ये क्या है? किसने भेजा है पेपर? विधि ने डिवोर्स पेपर्स भेजे। ये कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहता हूँ विधि भाभी कभी ऐसा नहीं करेगी। अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी जी। विधि ऐसा कर ही नहीं सकती है। मुझे लगता है इसमें अम्बा की ही कोई साजिश है। हाँ देव, प्रिया सही कह रही है। अम्बा ही है जो तुम दोनों को अलग करने की कोशिश करे। ये डॉल और ये सब कुछ अम्बा ही कर सकती है। वही तो चाहती है तुम दोनों अलग हो जाए। नहीं माँ, अम्बा नहीं है। अम्बा नहीं है तो उसके अलावा और कौन हो सकता है जो तुझे और विधि को अलग करना चाहता है? माँ वो सब तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ये जो सिग्नेचर्स हैं विधि के। लेकिन देव, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने विधि के सिग्नेचर की नकल करके भेजी हो। नहीं माँ, ये उसी के सिग्नेचर्स है। मैं उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बस इन पेपर्स से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि विधि जहां भी है फिलहाल के लिए सेफ है। देव, लेकिन देव भैया, भाई हे मां बिलापनी, बस देव जी को मेरा हिंट समझ आ जाए। उन्हें ये समझ आ जाए कि मैंने उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन किसी के दबाव में आकर किया, खुद की मर्जी से नहीं। इन पेपर्स के जरिए विधि तुम्हारा मैसेज मुझ तक पहुंच गया। आई नो तुम सेफ हो। आई लव यू सो मच। ये देखो, जब ऊपर वाला जोड़ी बनाता है ना तो सोच समझ कर बनाता है। विधि का VI और जय का जय, विजय। जानती हो ना विजय का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, जीत। हो गई ना हमारे प्यार की जीत। पता है तुम्हें जो डिवोर्स पेपर साइन किए थे वो रायचंद के घर पहुंच गए हैं। अब तुम उस शादी के बंधन से मुक्त हो जाओगी। समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूं। सबसे पहले तुमने डिवोर्स पेपर साइन किए, आज तुम्हारी मेहंदी, फिर हल्दी, फिर शादी और फिर हनीमून। क्या? चौंक गई ना? मुझे पता चला। कहने के लिए तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो तुम्हें गोवा लेके गया था। कोई 3rd क्लास लॉज में तुम्हारे साथ हनीमून मना रहा था। एक रात के लिए तुम इसे प्यार कहती हो? सीरियसली? मुझे देखो, मुझे अपने प्यार की कदर है। मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा विधि, और इसकी शुरुआत करेंगे हम थाईलैंड की ट्रिप से, वो भी क्रूज पर। इनफैक्ट मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली, सारी तैयारियां हो गई है, और कल हम थाईलैंड के लिए रवाना भी हो रहे हैं। एक्स 0 एक्स 0 एक्स 0 मैं जीते। देव जी आपको पता है, माँ पापा ना एक दूसरे से चाहे कितना भी झगड़ ले, उससे कई ज्यादा वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और उससे भी कई ज्यादा वो एक दूसरे को समझते हैं। जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी ना, उससे पहले वो दोनों ना एक दूसरे से बात करना चाहते थे, तो वो क्या करते थे पता है? लेटर्स लिखते थे, और उनके लेटर्स कोई पढ़ ना ले इस डर से वो अपनी फीलिंग्स कोड में बयां करते थे। कोड में? ये तो शर्माज खिलाड़ी निकले। क्या कोड मतलब? कैसे? क्या? मुझे माँ ने बताया था एक बार कि जैसे अगर उन्हें पापा की याद आ रही है तो वो अपने नाम के आगे 3 डॉट्स बना देती थी, और अगर उन्हें पापा से ये कहना है कि वो उनसे मिलना चाहती है
तो वो 4 डॉट्स बना देती थी। So sweet. यार ये पहले के लोग ना बहुत एफर्ट्स चाहते थे। आजकल की डिजिटल वर्ल्ड में ना लेटर वेटर तो खत्म ही कर दिया नहीं। वैसे एक हिसाब से ठीक हो गया, एक टेक्स्ट कर दो, एक ईमेल कर दो, हो जाता काम, क्यों नहीं? वर्ड्स चाहे कितने भी डिजिटल क्यों ना हो जाए देव जी, प्यार की भाषा हमेशा एफर्ट्स के बिना अधूरी ही रहेगी। दीजिए क्यों ना हम भी अपने कुछ कोड्स बनाएं। हाँ क्या? जैसे अगर मैं कभी आपसे दूर रही और मुझे आपसे कहना होगा कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, तो मैं अपने नाम में ना कहीं एक स्माइली बना दूंगी। अच्छा, अगर कभी तुमको मुझे ये बताना हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है तो क्या करोगे? तो मैं मेरे नाम में 2 स्माइलीज बना दूंगी, एक आप और एक मैं। क्या कहना चाह रही है विधि? इन पेपर्स के जरिए क्या है? किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, कोई डेट या कुछ? या एम और एम हाईलाइट किया है उसने। एम एम। तुम्हें जो करना है कर लो। विधि सिर्फ और सिर्फ देव जी की थी, है और हमेशा रहेगी। पहले कितनी बार कहा ना कि उसका नाम मत लो। तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आता? I'm sorry. I'm sorry, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना? बेकार में बाल भी खराब हो गए तुम्हारे। I'm sorry. क्यों उसका नाम लेती हो बार बार? क्यों मुझे हर्ट कर रही हो? इतना सब कुछ करो, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता ये सब? ये प्यार नजर नहीं आता है तुम्हें? ये सब के बाद भी तुम्हें उसकी याद आ रही है? मुझे पता तो है तुम्हें कितना प्यार करता हूं मैं। I love you, विधि। बहुत प्यार करता हूं मैं तुम्हें। मेहंदी भी खराब हो गई, दो हाथ दो। जय का पागलपन बढ़ता जा रहा है, मुझे इसका कुछ करना होगा। इसे ये यकीन दिलाना होगा कि जिस विधि से ये प्यार करता है, मैं वो विधि बन चुकी हूँ। एक बात कहूँ जय? हाँ बोलो ना। आज देव जी अगर मेरे रूम में बसे हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मिलापनी माता की वजह से। आज वो सब कहने का वक्त आ गया है, जो आज मुझे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना बहुत जरूरी हो गया। I love you. I love you too, sir. अब सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकता है। मैं अपनी माँ के मंदिर जाता हूँ और वहां से मदद लेता हूँ। 1 सेकेंड। मिला अपनी माता एम एम, मिला अपनी माता विधि, यू जीनियस। मिला अपनी माता एम एम, तो विधि मुझे मिला अपनी माता का मंदिर। मिला अपनी माता ने ही मेरा और देव जी का रिश्ता जोड़ा है। तुम्हें यकीन नहीं होता? याद करो, राव जी भाई वो मिला अपनी माता को कितना मानते थे, उतना ही जितना कि मैं मानती हूँ। मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, ये हमेशा मिला अपनी माता ने ही चुना है मेरे लिए। जय तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो। क्या तुम मेरे लिए मिला अपनी माता से जाकर पूछोगे कि क्या वो भी यही चाहती है
कि तुम और मैं एक हो जाए। मुझे पक्का पता है अगर वो ये चाहती है तो वो कोई ना कोई संकेत जरूर देंगी, और एक बार उनका संकेत, उनका आशीर्वाद मिल जाए, फिर मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। विधि सही कह रही है। अक्सर हमारी लाख कोशिशों के बावजूद हम वो काम नहीं कर पाते जो ऊपर वाला एक झटके में कर देता है। ऑफ कोर्स विधि, तुम कह रही हो तो मैं अभी जाकर हमारे रिश्ते के लिए माता से आशीर्वाद लेकर आता हूं। थोड़ा संभाल के हाथ ऐसा रखना, वो मेहंदी लगाई है ना मैंने। हाँ। मैं अभी आता हूं। मिला अपनी माता, हमारा साथ देना। देव जी। विमला जी, मैंने जो आपको फोटो भेजी वो आपने देखी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए, विधि मुझसे कुछ कहना चाहती है, उसका कुछ कोड है इसके अंदर। ये क्या हो सकता है? उसने एम और एम को हाईलाइट किया है, इसका मतलब मिलापनी माता। उसका कुछ तो मिलापनी माता के मंदिर के साथ लेने देने। आप प्लीज, आप मंदिर के आसपास ध्यान दीजिएगा। कुछ भी आपको लगे, कुछ अजीब सी एक्टिविटी, कुछ अलग कुछ, प्लीज आप मुझे फौरन फोन कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। हाँ राजू। हाँ देव, कहाँ हो तुम? मैं घर पे। राजू मुझे एक्चुअली निकलना है बाहर, मैं बाद में तुझसे मिलता हूँ, ठीक है? बाद में जाना, पहले पुलिस स्टेशन आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट्स अर्जेंट। राजू। कौशिक जी, थैंक यू सो मच। आज आप नहीं होते तो मेरा नाम इस केस से कभी बाहर आ ही नहीं पाता। उसके लिए थैंक यू सो 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 मच। ऑनेस्टली आपने इतने कम दिनों में मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया, मुझे तो लगा था मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन आपने मेरी हेल्प करी इतने कम टाइम में, तो उसके लिए थैंक यू। ये हेल्प मैंने नहीं, देव ने की थी। मैंने तो उसके कहने पे सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। अगर वो नहीं होता तो तुम नहीं बच पाती। किस लिए रखा गया तुम्हें? पैसे किस बात के ले रही हो? जब काम करना नहीं आता तो पैसे क्यों मांगते हो इतने? देव रायचंद क्या कर रहा है, ये सारी खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए, समझी? मेरे पति का केस रीओपन हो गया है एंड पुलिस खामखा मेरा नाम उसके अंदर घसीट रही है। आप प्लीज कुछ भी करके उस केस में से मेरा नाम हटवा दीजिए ना। कुछ नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए। जिस वक्त मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त उस जय ने मेरी कोई मदद नहीं करी। ये देव सर, जिन्होंने बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे बिना मेरी मदद की, ये देव सर जैसा सच्चा इंसान ही कर सकता है। बोलो राजू, क्यों बोला मुझे? थोड़ी जल्दी करेगा प्लीज, मुझे जाना है कहीं। देख देव, भले हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन तू जानता है कि जब बात ड्यूटी की आती है तब मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और तू जानता है कि मैं अपनी ड्यूटी से कोई भी समझौता नहीं करता हूँ। राजू ये बात सारे इंदौर को पता है, और मुझे भी। तूने ये कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? नहीं, पूछने के लिए। देख देव, मुझे सच सच बता, क्या तूने अपनी वाइफ को अपने ऑफिस में रिजाइन करने के लिए प्रेशर डाला था? प्रेशर नहीं डाला था, लेकिन बोला था, हाँ। क्या तूने रायचंद इंडस्ट्री में अपनी वाइफ को बेटर पोजीशन ऑफर की थी? क्यों नहीं करूंगा, वो मेरी वाइफ है, उसकी अपनी कंपनी है, हाँ की थी। देव, क्या तूने थैंक यू देव सर, आपने मेरी इतनी मदद की। जब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी तब आपने मुझे बचाया। इसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं अंडरग्राउंड हो रही हूँ, क्योंकि कोई है जिससे मुझे खतरा है। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आपकी मदद करना चाहती हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना कहूँगी कि तेरा कर्म ही विजय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बात से
आप भी अपनी तकलीफ़ों से निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। देख देव, जितनी जल्दी तू मेरे सवालों का जवाब देगा ना, उतनी जल्दी यहाँ से जा पाएगा। ठीक है, पूछ। क्या तू अपनी वाइफ के वर्क प्लेस पर बार बार उसके ऑफिस में जाया करता था? ये क्या पूछ रहा है तू मुझे, और इसका इस केस के साथ क्या लेना देना है? ये हमारे वर्किंग रूटीन क्वेश्चन होते हैं, प्लीज इनका जवाब दे। हाँ, जाया करता था। साक्षी के इस मैसेज का क्या मतलब हो सकता है? अपनी आखिरी लाइन में कहा, तेरा कर्म ही तेरा विजय है। I'm sorry, ये मेरी मदर इन लॉ का फोन है, मुझे लेना पड़ेगा। हाँ बिमला जी, कुछ पता चला? देव जी, वो जय आया है यहाँ मिलापनी माता के मंदिर में चूड़ियां चढ़ाने। दीजिए क्यों ना हम भी अपने कुछ कोड्स बनाएं। MM मिलापनी माता। दिया, वो सर को ना माता के लिए अच्छी सी चूड़ियां दिखाइए ना। ये वाली भी ले ले, कितनी सुंदर है ना ये। तेरा कर्म ही विजय है। जय विजय, इसका मतलब वो मुझे बोलना चाह रही कि जय और विधि। गॉड, मेरा शक सही था, विधि जय के पास है। बिमला जी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वहां से हिलने मत देना। उसे किसी भी तरीके से वहां पे रोके रखिए आप, जब तक मैं आता हूँ, और उसे शक नहीं होना चाहिए कि मैं वहां पे आ रहा हूँ। देव जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर आप जल्दी आइएगा। ओके। सॉरी बनी, मुझे इस वक्त जाना होगा, बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से तुझे भी मेरे साथ आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख देव, मैं विधि के बारे में बात कर रहा हूं, और ये तेरा इंटरोगेशन चल रहा है। पहले मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब दे, उसके बाद तुझे जो कहना है, जो बताना है, वो बताना। मैंने सुना है कि तू सलीम डॉन के पास उसके अड्डे पर मिलने के लिए गया था, क्या ये बात सच है? राजुल, मैंने तुझसे कहा था कि मैं भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, विधि मेरी बीवी है। तूने कहा था हाँ, तेरा हक बनता है। और ये तू सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है यार? वो इसलिए पूछ रहा हूं देव के सारे इंसिडेंट तेरे खिलाफ जा रहे हैं। सोचो, जब विधि का मिसकैरेज हुआ था, तू ऑफिस के बाहर मौजूद था। उसके अलावा विधि का तेरे ऑफिस में काम ना करना और तुम्हारी बहन चित्रा उसकी मर्जी के खिलाफ उसके अब्यूजिव पति के पास वापस भेजने का दबाव डालना, और अपनी वाइफ के ऑफिस के हर तीसरे दिन चक्कर लगाना, ये इस और इशारा करते हैं कि तुम्हारी फैमिली की सोच बहुत छोटी है और तुम्हारी फैमिली अपनी नई बहू के ऊपर बहुत दबाव डालती है। अरे जय जी, आप यहाँ इतनी रात को? सब ठीक है ना? हाँ, वो एक्चुअली विधि मिल नहीं रही, तो मैंने सोचा कि मैं भी विधि के लिए प्रार्थना करते हुए जाऊं। जी, बहुत दिन हो गए, पता नहीं मेरी बच्ची इतने दिनों से कहाँ है, कैसी होगी वो। वैसे आप यहाँ चूड़ियाँ चढ़ाने आए थे, अच्छा है। कब तक यूं अकेले जीवन जिएंगे? किसी न किसी साथी की जरूरत तो पड़ती है। वैसे छोटा मुंह और बड़ी बात, आपकी और चित्रा की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और चित्रा भी। बहुत जल्दी में लग रहा है कि देव जी कब आएंगे। क्या मजाक कर रहा है राजुल? ये तो जो भी कह रहा है ना, ये बेबुनियाद है। इसमें क्या तुक बन रहा है यार? I'm sorry, मेरे पास इस वक्त इस सब के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं। देव, तू नहीं जा सकता है। बिल्कुल जा सकता हूं राजुल, क्योंकि तू बिना वारंट के मुझे यहां पे रोक नहीं सकता। ये है वारंट, और देव रायचंद, मैं तुझे शक के बुनियाद पर अरेस्ट करता हूं। ना